हेलो एवरीवन, आप सभी का खेती मंत्रा में स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी खेती के कार्यों में लगे हुए होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी औषधीय फसल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिसमें कम मेहनत है और लाभ अधिक है। यदि आपकी भूमि उसके अनुकूल है, उसके सिटेबल है, तो इस खेती को करके ज़रूर आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को पूरा वॉच करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि खेती किसानी से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आती रहती हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रखें, जो भी अपडेट इस चैनल पर आए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम किसान मित्र परंपरागत खेती करके काफ़ी अच्छा अर्जन नहीं कर पाते हैं, रोटी भी चलना मुश्किल हो जाती है। हम केवल काम करते रहते, एक मजदूर से भी बेहतर हमारी ज़िंदगी होती चली जा रही है। तो उसी में से कुछ ऐसी है फसलें जिसको करके हम अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसी में से एक है मंडूक परणी की खेती। तो मंडूक परणी की खेती हमको कैसे करनी है, उसमें मिट्टी की कैसी ज़रूरत पड़ती है, कितनी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और कैसे कटाई की जाती है, कैसे हम प्रोसेसिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं, पूरी जानकारी को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। और कितना हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरी जानकारी को सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। तो वीडियो को पुनः कह रहे हैं पूरा वॉच करें, मिस ना करें, जिससे जानकारी अधूरी न छूटे। तो मंडूक परणी की खेती के लिए सबसे पहले आवश्यकता होती है हमको भूमि की। तो भूमि हमारी कैसी होनी चाहिए, मिट्टी हमारी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी के लिए हमको बलुई दोमट सर्वोत्तम मिट्टी होती है, जिसका पीएच मान 7 के आसपास है, तो बहुत अच्छी होती है। और कम और ज़्यादा और अन्य मिट्टियों में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन यदि आपके पास बलुई दोमट मिट्टी है तो सोने पर सुहागा है। दूसरे नंबर पर आता है तापमान। तापमान कैसा होना चाहिए जहाँ पर इसका उत्पादन हम अच्छे से ले सकते हैं। 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में अगर तापमान रहता है तो इसकी बढ़वार के लिए बहुत ही सर्वोत्तम है। और 10 डिग्री न्यूनतम तापमान तक इसका उत्पादन लिया जा सकता है। 10 डिग्री से नीचे जब तापमान जाता है वहाँ भी उत्पादित की जा सकती है, लेकिन उस समय इसकी बढ़वार बहुत कम हो जाती है, बहुत धीमी गति से बढ़ती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि 10 डिग्री से तापमान ऊंचे वाले स्थानों पर इसको पैदा करना थोड़ा आसान है। यदि बराबर टेम्परेचर 10 से नीचे बना रहता है तो वहाँ पैदा करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। अगले नंबर पर आता है हमको सिंचाई की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए पानी की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पानी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें जल भराव वाली समस्या नहीं होनी चाहिए। पानी केवल नमी बना के अगर रखने की कोशिश करते हैं, नमी बना के रखते हैं तो काफ़ी अच्छा लाभ हो जाता है। यदि पानी का भराव 3 दिन से ज़्यादा रुक जाता है तो हमारी फसल को काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो जल भराव वाली भूमि है उसका चयन न करें। तो ये हो गई बहुत ही मुख्य बातें। अब बात आती है इसकी नर्सरी हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, क्योंकि बहुत जगहों पर जहाँ खेती इसकी नहीं होती वहाँ दिक्कत आती है हम कहाँ से इसको प्राप्त करें। तो इसके लिए जो औषधि संबंधित खेती की जाती है, सरकारी बहुत सारी जगहों पे होती है, वहाँ से इसको प्राप्त किया जा सकता है। अथवा जो हमारे किसान दोस्त करते हैं उनसे इसको बहुत ही आसानी से बहुत कम सस्ते दाम पर इसको प्राप्त किया जा सकता है। दाम मात्र इतना लगेगा कि जितना आपका आने जाने का जो चार्ज होगा, ले जाने का चार्ज होगा, वही आपका लगेगा। और लगभग ये 25 से 30 पैसा प्रति पौधा आपको प्राप्त हो जाएगा। अब पौधे की बात हो गई, लेकिन अभी खेत की तैयारी की बात नहीं हुई। तो हम खेत को तैयार करने के लिए सबसे पहले 2-3 बार कल्टीवेटर से जुताई कर सकते हैं, या अथवा जो हैरो आता है उससे पलटने वाले हल से 2-3 बार तैयार कर लेते हैं। खेत को अच्छे से तैयार करके बढ़िया से समतल कर लेते हैं। और उसी समय यदि हमारे पास इसको हम वर्मी कंपोस्ट है तो 2 से 2.5 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इसका हम खेत बनाते समय डाल लेते हैं। अथवा हमारे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो हम जो गोबर की सड़ी हुई खाद है 4 से 5 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से डाल करके मिला देते हैं, अच्छे से खेत को तैयार कर लेते हैं। तो ये हो गई जैविक विधि से खेती करने का तरीका। यदि जैविक विधि से आप नहीं करना चाहते या आपके पास संसाधन गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध नहीं, तो यहाँ पर एनपीके का प्रयोग किया जा सकता है। 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके का प्रयोग कर लेते हैं, तभी सफिशिएंट हो जाता है। अब बात आती है रोपाई की। रोपाई ये बीज द्वारा होता है या पौधे के द्वारा। तो वैसे सबसे अच्छा इसका होता है पौधे के द्वारा रोपाई की जाती है। पौधे की रोपाई करने की 2 तरीके की विधियां अपना सकते हैं। एक है
कीचड़ में रोपाई कर दी जाए, पानी पहले चला दिया जाए खेत में। उसके बाद जब उसमें कीचड़ बचे, पानी नहीं रहना चाहिए, कीचड़ होना चाहिए, उस समय आप पौधे की रोपाई कर सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आधा फीट रख सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 1 फीट रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। और सूखे में कैसे कर सकते हैं, खेत बना लें और बनाने के बाद उसमें क्यारियाँ बना लें। क्यारियाँ बनाने के बाद आप खुरपी की सहायता से रोपित कर सकते हैं और उसके बाद उसमें पानी हल्का सा चलाना होता है। तो ये हो गई रोपाई की विधियाँ। रोपाई के बाद यदि हम इसको गर्मी में रोपाई करते हैं या बरसात में रोपाई करते हैं या जाड़े में करते हैं, इसको 3 बार रोपाई करने का समय होता है। एक होता है जुलाई में, दूसरा होता है सितंबर में और सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा होता है फरवरी में। यदि हम फरवरी में इसकी रोपाई करते हैं तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और अच्छे से ये डेवलप होने लगती है। गर्मी के दिनों में हमको सिंचाई 12 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहना पड़ता है, क्योंकि हमारे खेत में नमी बनी रहनी चाहिए। और जाड़े के दिनों में इसको हम थोड़ा टाइम बढ़ा लेते हैं, 20 दिन 25 दिन के अंतराल पर कर देते हैं। और बरसात के दिनों में जैसे बरसात होता है, बरसात के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितनी सिंचाई करनी पड़ेगी। तो ये बात हो गई सिंचाई की। सिंचाई के बाद आते हैं खरपतवार नियंत्रण की बात, क्योंकि खरपतवार भी हमारे इसमें उगते हैं। तो खरपतवार अगर हम खुरपी की सहायता से, लेबरों की सहायता से निकाल लेते हैं तो सबसे अच्छा रहता है। और नहीं तो कुछ इसके केमिकल भी आते हैं जिनका प्रयोग शायद करना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि एक औषधीय पौधा है और औषध बनाने के काम में आता है, इसलिए इसका प्रयोग इसमें किसी प्रकार का केमिकल का नहीं करना चाहिए। सिंचाई करने के बाद पौधा हमारा लगभग 45 से 50-55 का दिन का हो जाता है और उस समय इसकी कटाई का समय आ जाता है। कटाई कर लेने के बाद हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मौसम उस समय साफ़ होना चाहिए, क्योंकि गर्मी के दिनों में कटाई करते हैं तो सुबह कटाई करते हैं, शाम तक ये सूख जाता है। सूख करके फिर इसका हम भंडारण कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। और जाड़े के दिनों में, गर्मी और बरसात के दिनों में इसमें समस्या थोड़ी आ जाती है। बरसात के दिनों में अगर बरसात होने की समस्या हो तो उस समय कटाई ना करें, क्योंकि इसकी कटाई, पहली कटाई हम 45 से 50 या 55 दिन पर करते हैं। अगली कटाइयाँ कम अंतराल पर करते हैं, क्योंकि उस समय कम समय लगता है और जल्दी जल्दी कटाइयाँ प्रारंभ हो जाती हैं। तो वर्ष में हम 4 कटाइयाँ तक ले सकते हैं, 4 बार कटाइयाँ हो जाती हैं। जो हमारा सूखा हुआ फसल अवशेष होता है, यही हमारे बिक्री के लिए तैयार होता है और इसी को हमको बेचना होता है। जो हमारा सूखा हुआ माल तैयार होता है वो औषधि बनाने वाली कंपनियां इसको ले लेती हैं, खुद खोजती रहती हैं। बहुत सारे किसान मित्रों ने इसकी प्रोसेसिंग करने की भी मशीनें रखी हैं। कहने का मतलब, इसको जो हमारा सूखा हुआ ये फसल तैयार होती तो काफ़ी उलझी हुई होती, इसको बंडल बनाने के लिए बंडल बनाने की मशीनें रखते हैं, जिससे इसको ले जाने में, लाने में काफ़ी आसानी होती है और बहुत कम ही स्थान घेरता है और आसानी से कंपनी तक, दवा बनाने वाली फार्मेसियों तक ये पहुंच जाता है। मंडूक पर्णी की रोपाई हम एक बार करते हैं और लगभग हमको 15 साल, 16 साल, 20 साल तक हम बराबर उसमें उत्पादन लेते रहते हैं। केवल हमको करना ये होता है कि उसमें खरपतवार नियंत्रण करना होता है। कोई भी इसको जानवर नहीं खाता, किसी प्रकार का कोई अभी रोग और बीमारियां इसमें नहीं आती हैं, किसी प्रकार की दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। केवल हमको जब कटाई करने के बाद यदि हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है उसकी हम बिखराव कर देते हैं। बस इतने में ही, इतनी ही हमारी लागत लगती है और जो हमारा कटाई में चार्ज आता है, सुखाने में चार्ज आता है, वही हमारा खर्चा लगता है और जो सिंचाई का लगता है। तो इस तरीके से हम और एक बार कटाई करते हैं। जो सूखा हुआ माल हमारा तैयार होता है लगभग 12 से 15 कुंटल हमको मिल जाता है। यदि गीले की बात करें तो 100 कुंटल तक भी निकल आता है, लेकिन सुखाने के बाद 12 से 15 कुंटल हमको तैयार माल मिलता है जो विक्रय करने के लिए तैयार होता है। और इसकी रेट की बात की जाए तो लगभग ये हम 140 रुपया प्रति किलो जो ऑर्गेनिक रूप से किया जाता है उसका मिल जाता है। यदि हम केमिकल बेस करते हैं, रासायनिक तरीके से करते हैं, उसका रेट कम रहता है और ये भी रेट ऊपर नीचे आता जाता रहता है। तो इस तरीके से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि अगर हम 4 बार कटाई करते हैं, अगर 10-10 कुंटल हमको ये उत्पादन मिल जाता है तो कितने का हो जाएगा। तो आप खुद इसकी गुणा गणित लगा लीजिए और देखिए कितना लाभ हमको मिल सकता है। और 1 एकड़ में ये बात रह गई थी कि 1 एकड़ में लगभग 60,000 पौधे लगते हैं। यदि हम 1 फीट की
लाइन की दूरी रखते हैं और आधा फीट की पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं तो 60,000 पौधे की आवश्यकता हमको होती है 1 एकड़ में। और एक पौधा हमको 25 से 30 पैसे का मिल जाता है और जो हमारा वाहन चार्ज होता है वो अलग रहता है। इतने में हमारा जो किसान होता है, अगर हम किसान से लेते हैं तो किसान हमको इतने में तैयार करके दे देता है। तो कोशिश करें किसानों से ही इसको प्राप्त करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में अन्य किसानों तक भी इससे शेयर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। ऐसी खेती किसानी संबंधित वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।